हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में आज हम एक शॉर्ट ट्रिक करेंगे। वो ट्रिक किस चीज के लिए है? वो ट्रिक है कि कैसे हम विद इन 2 और 3 सेकेंड से पता करें कि जब भी हम पेयर ऑफ डाइस, दो डाइसिस को थ्रो करते हैं तो वहां पे अलग अलग आउटकम्स आती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो इनका सम क्या होगा? मतलब जैसे मुझे सम 5 वाली आउटकम्स चाहिए, तो वो टोटल कितनी हो सकती है? जैसे 1 4 हो सकता है, उसके बाद हमारे पास 3 2 हो सकता है, उसके बाद हमारे पास 2 3 हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग आउटकम्स निकलती है ना, जिनका सम 5 हो सकता है। तो ऐसे टोटल कितनी आउटकम्स होंगी? सिमिलरली कोई भी और सम चाहिए, जैसे मुझे सम 11 चाहिए, तो ऐसी कितनी आउटकम्स होंगी जिनका सम 11 है? ये क्वेश्चंस हमें ज्यादातर कहाँ पे काम आते हैं? प्रोबेबिलिटी में काम आते हैं। तो देखिए, अगर आज की शॉर्ट ट्रिक आपको पता चल गई तो ये वाले क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के आपके बहुत क्विकली विद इन 2 3 सेकेंड सॉल्व हो जाया करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम पेयर ऑफ डाइसिस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास कुछ आउटकम्स आते हैं जिनको हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक तो हम क्या करते हैं कि सारी आउटकम्स को लिख लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि सम 2 कितना है, ये वगैरह वगैरह देखेंगे। तो पहले हम वैसे ही देखते हैं जैसे हम पहले से करते हैं। तो सबसे पहले कि सम 2 वाली कितनी आउटकम्स है, तो वो एक ही है, 2 से ही स्टार्ट होता है। सम 3 वाली कितनी आउटकम्स है, तो काउंट करते हैं 1 2, तो ये 2 आउटकम्स है। फिर सम 4 वाली कितनी आउटकम्स है, देखेंगे फटाफट, 1 2 3, तो ये 3 आउटकम्स है। फिर उसके बाद सम 5 वाली कितनी आउटकम्स है, देखिए, 1 2 3 4। नेक्स्ट वी हैव सम 6, तो सम 6 वाली कितनी आउटकम्स है, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट सम 7 वाली कितनी आउटकम्स होंगी हमारे पास? इसका भी सम 7 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद आता है सम 8, तो सम 8 वाली कितनी होंगी, 1 2 3 4 5, तो ये होंगी 5। फिर सम 9 वाली कितनी होंगी, वो होंगी 4, 1 2 3 4। सिमिलरली हम सम 10 वाली भी ढूंढ लेते हैं, कितनी है, 1 2 3। सम 11 वाली 1 एंड 2। सम 12 वाली एक ही मिलेगी हमें, जो कि वो क्या होगी, 6 6 वाली, तो ये हो गया 1। अब मैं आपको एक चीज ऑब्जर्व करवाती हूँ। देखिए, जब जब हमने सम लिया था 6 7 से छोटा छोटा, तो वहां पे देखिए क्या आ रहा था। अगर मैंने सम 2 की बात की तो उससे एक कम आंसर आ रहा था, मतलब -1 कर दिया तो 1 आ गया। सम 3 वाली कितनी आउटकम्स होंगी, तो आपने -1 कर दिया। सम 4 वाली कितनी होंगी, तो आपने -1 किया, 3 आ गया। सम 5 वाली कितनी होंगी, तो -1 किया, 4 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब जब आपके पास जो सम है 7 से छोटा है, तो आपने क्या कर देना है, सम में से -1 कर देना है। उतनी नंबर ऑफ आपकी क्या होंगी, आउटकम्स होंगी। जैसे अभी हम एक दो चीजें करते हैं। जैसे सम 7 वाला चाहिए, तो 7 में से 1 माइनस कर दो, 6 आ जाएगा, तो 6 ऐसी आउटकम्स होंगी। सम मुझे चाहिए 4, तो 4 में से 1 माइनस कर दीजिए, तो फिर यहाँ पे हमारे पास कितनी आउटकम्स होंगी, 3 आउटकम्स होंगी। ठीक है, तो ये तो बात थी सम 7 वाली। अब अगर सम 7 से बड़ा आता है, जैसे सम 8 आता है, सम 9 आता है, तो इसको ध्यान से देखो। 8 प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। सिमिलरली 9 प्लस 4 करेंगे तो आंसर आएगा 13। 10 प्लस 3 करेंगे तो भी क्या आएगा, 13। 11 प्लस 2 करेंगे, 13। 12 प्लस 1 करेंगे तो भी 13। ठीक है, तो इसका मतलब है जब हम 7 से बड़ा लेते हैं तो उसका सम का और उसके आंसर का प्लस 13 आता है। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, जब जैसे मुझे सम चाहिए 8, तो मैं क्या करूंगी, 13 में से ये माइनस कर दूंगी, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब मुझे सम चाहिए 9, तो हम क्या करेंगे, 13 में से 9 माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सिमिलरली सम जब हमें चाहिए 10, तो हम क्या करेंगे, 13 में से 3 माइनस कर देंगे, तो हमारी कित सॉरी 13 में से 10 माइनस कर देंगे, तो हमारी आउटकम्स कितनी आ जाएंगी, 3। इजी है ना? अब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 2। अब हमें पता है कि सम 2 वाली कितनी आउटकम्स होती हैं, 2 माइनस 1 1, और टोटल आउटकम्स कितनी है, 36। क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम निकालते ही ऐसे है ना, किसी भी चीज की, ऊपर लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स और नीचे लिखते हैं टोटल आउटकम्स।
टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स यहाँ पे हमारी 36 थी और फेवरेबल 1 थी। अब ये करके देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 9। मैंने बताया था जब भी यहाँ पे सम 7 से बड़ा होगा तो हमें क्या करना है, 13 में से इसको माइनस करना है। ये आप जरूरी नहीं है कि ये आपको लिखना है, आप अपने दिमाग में भी कर सकते हैं। 13 में से 9 माइनस करेंगे तो 4 और नीचे 36, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9। तो देखिए हमारे क्वेश्चंस कितनी जल्दी जल्दी होने लग गए हैं। अगर ये ट्रिक आप याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चंस बहुत ही फास्ट हो सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।